अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लॉजिम। चैनल का नाम लॉजिम है, तो उर्दू का लाजुम बनता है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और अपनी कीमती राय से आगाह करें। और हाँ, लाजिम है कि ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब, जो कि मोटिव से रिलेटेड है। मोटिव क्या है, क्रिमिनल लॉ में मोटिव कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मोटिव की मीनिंग क्या है, मोटिव के अक़साम क्या है। ये सब जानने के लिए एक अहम चीज़, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरा पिछला लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आप इस मोटिव को नहीं समझेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑफेंस। व्हाट इज़ ऑफेंस, काइंड्स ऑफ ऑफेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑफेंस जुर्म के हवाले से कि जुर्म क्या है। तो जब तक उस वीडियो को आप लोग सही तरह नहीं देखेंगे, इस लेक्चर को कतई तौर पे आप लोग सही तरह नहीं समझ पाएंगे। ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसको समझे, फिर बाद में आकर इस लेक्चर को सुने, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और अपनी कमेंट से भी आगाह करें। तो चलते हैं, अपने स्लाइडली पीछे जाते हैं, अपने पिछले वाले लेक्चर को देखते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऑफेंस को पढ़ा था। ऑफेंस में आ, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जो कि बहुत ही ज़रूरी है उसको समझने के लिए, क्योंकि मोटिव हम लोगों ने वहाँ से ली है, वो है ऑफेंस और क्राइम साइकिल। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑफेंस और क्राइम साइकिल क्या होती है। ऑफेंस और क्राइम साइकिल के लिए कुछ लवाजमात ज़रूरी होते हैं, उनका यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्केच ले लूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब, ताकि हम लोग समझ सकें कि ऑफेंस और क्राइम साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मोटिव का ऑफेंस या क्राइम साइकिल में कहाँ पे पोजीशन बनता है। ऑफेंस और क्राइम साइकिल में सबसे अहम चीज़ जो किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी क्राइम के लिए एक अहम चीज़ होती है, जो सबसे पहले देखी जाती है, वो है मोटिव। मोटिव के बाद ऑफेंस में दूसरी चीज़ जो ऑफेंडर होता है, उसके मोटिव, जब मोटिव बन जाता है तो उसके बाद उसकी विल, क्राइम की जानिब उसकी क्या विल है, वो बन जाता है। विल के बाद एक अहम चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं मेंस रिया। मेंस रिया के बाद जब मेंस रिया प्रिवेल कर जाती है किसी भी ऑफेंडर में, उसके बाद वो प्रिपरेशन कर लेता है। प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट की जानिब चला जाता है। जब अटेम्प्ट हो जाता है तो वो एक्टस रिया हो जाता है। एक्टस रिया होने के बाद ये जुर्म का साइकिल कंप्लीट हो गया। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर आहिस्ता स्लाइटली। विल क्या है, मेंस रिया क्या है, प्रिपरेशन क्या है, अटेम्प्ट क्या है, एक्टस रिया क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोटिव को। हम लोगों का आज का जो मेन चैप्टर है वो है मोटिव। मोटिव इन क्रिमिनल लॉ। हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिव इन क्रिमिनल लॉ को। सो व्हाट इज़ मोटिव इन क्रिमिनल लॉ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ आउटलाइंस ले लेंगे, ताकि उन्हीं आउटलाइंस को हम लोग आगे जाकर आगे लेकर डिस्कस कर लें, ताकि मोटिव की जो तमाम एस्पेक्ट्स है वो हमें आसानी से समझ आ सके। आउटलाइंस में सबसे अहम चीज़ है वो है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिव। मोटिव का हम लोग डेफिनेशन करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर मोटिव के लिए जो रेलेवेंट प्रोविज़न है वो कौन से है उस पर भी नज़र डालेंगे। काइंड्स ऑफ मोटिव को भी पढ़ेंगे। वाई मोटिव इन क्रिमिनल लॉ, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्रॉस केस लॉज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कंक्लूजन पे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आउटलाइंस में से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिव। तो देखते हैं कि मोटिव की डेफिनेशन क्या है। मोटिव एक ऐसी चीज़ है जो मुलज़िम की जहन की एक चीज़ होती है, मुलज़िम के एक जहन में होती है। मोटिव को इंग्लिश में इस तरह डिफ़ाइन की गई है कि मोटिव इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ ऑफेंस और क्राइम। मोटिव बुनियादी तौर पर किसी भी जुर्म या किसी भी ऑफेंस का बुनियादी वजह होता है, जिसे हम लोग अनाद कहते हैं। उसके बैकग्राउंड पे
ये जुर्म सरजद हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड द क्राइम इज़ आल्सो नोन एज मोटिव। जुर्म के पीछे जो वजह है वो भी मोटिव कहलाता है। रीज़न विच शोज़ दैट वाई अ पर्सन कमिटेड अ क्राइम, वो वजह जो ये जाहिर कर लेता है कि एक मुलजिम ने क्यों ये जुर्म किया, वही वजह को हम लोग मोटिव कहते हैं। अ प्रोवाइडेड इंसेंटिव टू द अक्यूज टू कमिट अ क्राइम, एक मुलजिम को एक वो वजह बता देता है जिसकी वजह से वो जाकर किसी कोई भी जुर्म कर लेता है, कोई भी अटेम्प्ट कर लेता है किसी भी जुर्म का, या किसी भी जुर्म उससे सरजद होता है। मोटिव आल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी और रीज़न टू कंप्लेनेंट टू इन्वॉल्व द अक्यूज्ड। मोटिव एक अपॉर्चुनिटी दे देता है या वजह दे देता है कंप्लेनेंट को। इसी मोटिव की वजह से वो अपने एफआईआर में किसी भी मुलजिम को नामजद कर लेता है। ये मोटिव की एक छोटी सी स्लाइड सी डेफिनेशन हो गई। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मोटिव बुनियादी तौर पर किसी भी जुर्म का जो वजह है उसको मोटिव कहते हैं। उर्दू में मोटिव को हम लोग मुहर्रिक कहते हैं, मुहर्रिकात जुर्म भी कहते हैं, जो जिसकी वजह से वो हरकत में आ जाता है। इसके रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है मोटिव के? नंबर 2 जो हम लोगों का आउटलाइन में से दूसरा जो रेलेवेंट टॉपिक है वो है रेलेवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 20 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 मोटिव को डिस्कस कर लेता है। इसके बाद हम लोग आउटलाइन में से अपने तीसरे आउटलाइन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि काइंड्स ऑफ मोटिव के हवाले से है। काइंड्स ऑफ मोटिव क्या है? ये किसी भी लॉ या किसी भी बुक में उसमें वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से रिसर्च करके इन पे थोड़ी सी रोशनी डाली है। तो पहला जो किस्म है डायरेक्ट मोटिव, स्ट्रॉन्ग मोटिव या विजिबल मोटिव जिसे कहते हैं, जो ज़ाहिरी मोटिव होती है, जो वाज़ेह मोटिव होती है, जो मजबूत मोटिव होती है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस। व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज़ अनइम्पीचेबल, absence ऑफ मोटिव इज़ इमटेरियल। ये DBPLD 1976 में बताया गया है। कराची है 638 रशीद अहमद केस है, उसमें बताया गया है। और ये ज़रूरी है कि जो स्ट्रॉन्ग मोटिव जब मौजूद होता है उसमें जो मोटिव का फिर होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। Absence of motive does not deter the court from passing the normal sentence of death under section 302 PPC। ये DBPLD 1992 पिशावर 40 सईद गुल में बताया गया है। Absence of motive or its weakness does not make the otherwise reliable direct evidence as less trustworthy। ये भी एक DB डबल बेंच जजमेंट में ये रिमार्क्स दी गई है। PLJ 1976 लाहौर है 165 अल्लाह बख्श ETC वाले केस में बताया गया है कि absence of motive or its weakness does not make the otherwise reliable direct evidence as less trustworthy। तो डायरेक्ट एविडेंस जब मौजूद हो तो उसमें मोटिव की ज़रूरत नहीं होती। मोटिव का फिर वहाँ पे मौजूद होना कोई ख़ास मानी है या अहमियत नहीं रखता। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मोटिव वाज़ेह तौर पे मौजूद हो। जब भी किसी जुर्म में डायरेक्ट एविडेंस है तो वो जज वहाँ पे इजीली फ़ैसला अपना वो वर्डिक्ट दे सकता है। दूसरा किस्म है इनडायरेक्ट मोटिव, स्लाइट और वीक मोटिव जिसे हम लोग कहते हैं, इनविजिबल मोटिव भी कहते हैं, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। Absence or weakness of motive does not come in the way of prosecution and can be condemned if there is otherwise strong and reliable evidence in support of the prosecution case। 1993 SCMR 585 स्टेट वर्सेस सुबारो में ये बताया गया है, ये हवाला दिया गया है कि absence or weakness of motive does not come in the way of prosecution and can be condemned if there is otherwise strong and reliable evidence in support of the prosecution case। मोटिव का यहाँ पे फिर वही बात हो रही है कि मोटिव ज़रूरी नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एविडेंस प्रोसिक्यूशन केस को साबित करने में आ रहे हैं और प्रोसिक्यूशन केस को साबित कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मोटिव की मौजूदगी के हवाले से जजमेंट आ जाए या मोटिव के हवाले से वो पॉइंट्स आ जाए। Absence of motive not helpful to the accused। मोटिव की गैर हाज़िरी या मोटिव का केस में ना होना मुल्ज़िम को
कतई फ़ायदा नहीं दे सकता। एविडेंस ऑफ मोटिव इज़ हेल्पफुल एंड रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड द कोर्ट। लेकिन ये जो शहादतें हैं मोटिव से रिलेटेड, ये साजगार या मददगार साबित हो सकते हैं, जो कि रेलेवेंट हो जाएं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन अदारे के लिए और कोर्ट के लिए। हाउएवर, where direct evidence is weak or absent, even the strongest motive may be inept. Conversely, the weakness or absence of motive is not helpful to the accused against whom unimpeachable evidence is available. SC PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 277 अब्दुल रशीद वर्सेस उमैद अली में ये बताया गया है, वही बात जो मैंने बताया कि वहाँ पे अगर मोटिव की गैर हाज़िरी हो तो वो मुलज़िम को फ़ायदा नहीं दे सकता। डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है तो मोटिव की वहाँ पे कोई अहमियत या वो इम्पोर्टेंस नहीं होती। चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है वाई मोटिव इन क्रिमिनल केसेस या इन क्रिमिनल लॉ। टू नो द बेसिस ऑफ क्राइम, इसी वजह से ये ज़रूरी है। गेटिंग टू द बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर कमिटेड क्राइम, गेटिंग टू द बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर कमिटेड क्राइम, हेल्पिंग इन इन्वेस्टिगेशन, सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशंस असर्शन, ETC। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप लोग अपने मुताबिक इनको ले सकते हैं, मैंने अपने मुताबिक इनको ले लिए। बढ़ते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की जानिब, जो है क्रॉस केसेस। कुछ क्रॉस केसेस मैंने रिसर्च करके यहाँ पे लिए, उनको मैं यहाँ पे दे दूँगा। ये आप लोग यहाँ से इनको पढ़ के देख के मज़ीद इनके हवाले से आप रिसर्च कर लें, इनकी जजमेंट्स निकालें, इनको पढ़ लें। इनमें आप लोगों को मोटिव से रिलेटेड बातें या मोटिव से रहे। दोबारा एक छोटी सी इसका सरसरी जायज़ा लेते हैं कंक्लूजन में कि मोटिव क्या है। मोटिव मैंने बताया कि ये जुर्म के पीछे एक वजह होती है, उसको मोटिव कहते हैं। मोटिव इज़ द रीज़न अ पर्सन मे हैव कमिटेड अ क्राइम। इट्स आल्सो द डिज़ायर दैट इंक्लूड्स क्रिमिनल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड। डबल एज वेपन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसके काइंड्स भी पढ़ लिए कि मोटिव के क्या काइंड है। उनका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी ये छोटी सी वीडियो देख ली। तो आप लोगों से मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है, क्योंकि चैनल का नाम लॉ जिम है, तो इसका सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों पे लाजिम है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लाएं, ताकि आप लोग कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ें सीखें, समझें